जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से भिवानी जिले के तोशाम कस्बे में 3 दिवसीय उन्नत सिंचाई मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरनी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 107 करोड़ रुपए से अधिक की 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उन्नत सिंचाई मेले में प्रदेश भर के किसान पहुंचे। मेले में आधुनिक सिंचाई तकनीकी और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन की जानकारी दी गई। और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरी दुनिया में इनके भाव ऊंचे हो रहे हैं, एक निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। साथियों, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, डीजल पे 0 किया, ताकि मेरे देश के नागरिकों को इसके ऊपर वित्तीय भार ना पड़े, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। उस दबाव को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। साथियों, मैं कह रहा था कि जब कोई वैश्विक आपदा आती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का कालखंड आया, आप सबने देखा है, वो समय के अंदर जब वैक्सीन भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े थे और उन्होंने विश्व भर से जो देश के लोग हमारे वहां फंस गए थे, भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वहां का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उस समय के अंदर भी भारतीयों को बाहर से लाने का काम सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके ऊपर गर्व है। परंतु साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है जब भारत के ऊपर वैश्विक संकट आ गया, हमारे विपक्ष के साथी, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहे, आपदा में भी राजनीति ढूंढ रहे। साथियों, सभी लोग जानते हैं, कोरोना के अंदर वैश्विक संकट आया और अब वैश्विक आपदा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये भारत का नहीं, पूरा विश्व इससे डिस्टर्ब है। परंतु आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है। किस प्रकार की भूमिका उनकी है। इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य इतनी इस वैश्विक आपदा के अंदर वो राजनीतिक रोटियां सेकना और ये बंद करे, और जो गलत बयानबाजी और जनता के बीच में झूठ फैलाना। क्या क्या प्रोजेक्ट है जिनका लोकार्पण रहेगा, किस तरह की? सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ माननीय सीएम साहब का, जो यहाँ पे आज आ रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर हर डिपार्टमेंट का वो उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पे विकास की गंगा बहा के जाएंगे। और यही आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। 2 दिन पहले चौधरी बंसीलाल जी की थी। और आज इस संदर्भ में, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे ये माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और ये एक समय पे जहाँ चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यहीं पे लागू करी थी, तो यहाँ पे आज मैं धन्यवाद करती हूँ जो इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, हरियाणा है और मिकारा के मिलके सरकार के साथ ये इतना बड़ा आज मेला, एक महा उत्सव के रूप में इसको आयोजन किया गया है, जहाँ पे हमारे जो किसान, हम अंतिम छोर पर आज बैठे हुए हैं, दक्षिण हरियाणा के हम लोग, और पानी
की जो साइकिल्स है डिस्टर्ब हो रही है, पानी कम होता जा रहा है, तो किस तरीके से कम पानी में उत्पादन ज्यादा। और मेरे को याद है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का भी जो आखिरी जो भाषण था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, यही उनका पूरा की पूरा स्ट्रेस इसी बात पे था कि किस तरीके का उसी प्रकार का बीज विकसित किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च किया जाए जहाँ पे कम पानी में ज्यादा उत्पादन हो। तो ये उस तरफ हमने उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। और यहाँ के किसानों ने बड़ी मेहनत कर एक समय जहाँ पे बंजर जमीन को हरा भरा किया है, तो यही के किसान मैं मानती हूँ कि ये फिर से एक अपनी डायरेक्शन बदलेंगे और अपना ये कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। 107 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे क्या कहेंगे कि इतनी लागत लगभग इनके रहने वाली है? बहुत सारे यहाँ पे तो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी भी मैंने 2-3 दिन पहले और भी इतने आपको पता है कितने प्रोजेक्ट्स करे थे। और यहाँ पे बड़ी यहाँ पे आप जानते हैं कि IMT तक कि यहाँ पे बजट में यहाँ पे घोषणा में आई है, तो उसके ऊपर अब हमें मेहनत करनी है कि ज़मीन उपलब्ध हो और वो जल्दी से जल्दी वो सिरे पहुँचे, ताकि इस ना केवल तुषार, इस तमाम लगते हुए इलाके को उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो। मैं बात करें 33 kV सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ, इसके साथ साथ स्कूल का उद्घाटन, या बात करें सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी बड़ी मेहनत। सिंचाई का आपको बताएंगे स्टेज से। ये तोशाम का सौभाग्य है और ये पूरा हमारे जिले का, खाली तोशाम नहीं कहूँगी मैं, भवानी खेड़ा, लोहारू, दादरी, अपना माजरा, भिवानी, सारा जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे काम बहुत तेजी गति से जो है चल रहा है, आप सब देख रहे हैं। और आज तो शाम को बहुत बड़ी सौगात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और मुझे सबसे बड़ा जो है वो कहते हैं ना संतुष्टि इस बात की है कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो काम 70 साल पहले किया था, आज उसका जीर्णोद्धार जो है वो उनकी पोती श्रुति चौधरी वो करवा रही है करोड़ों रुपए की लागत से, क्योंकि ये हमारे किसानों के लिए लाइफलाइन है। आप जानते हो कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, और कृषि अगर हमारा समृद्ध है तो हम भी समृद्ध हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो श्रुति चौधरी अपने ये इतनी बड़ी ये प्रदर्शनी लगाई है कि अब जो है समय आ गया है कि हमारे पास पानी का स्रोत तो है नहीं, पानी का तो स्रोत उतना ही है जितना चौधरी बंसीलाल जी के समय पे था। अब जो है वो पानी और नीचे का भी पानी जो है वो खराब होता जा रहा है, तो इस पानी को किस तरह से इसकी ऑप्टिमम यूज करा जाए। तो इसलिए जो है अब किसानों को AI के जरिए और ये सारी चीज़ें जो हैं बजट के अंदर भी आई हैं कि ये किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, नई तकनीकी के जरिए जो है ये पाइपलाइन और ये जो है ये स्प्रिंकलर सेट्स जो है ये लग पाएँ ताकि किसान को उसकी सुविधा हो। इसमें ज़बरदस्त तरीके से सब्सिडी मिलती है। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, आने वाले समय में यही जो है ये काम आए। इस प्रकार से मेला लगा है, सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो किसानों के लिए किस प्रकार से लाभदायक रहने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट्स? ये आज पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं, ये तो शाम के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूँगी जिन्होंने चहुमुखी विकास पूरे हरियाणा का करवाया। और तो शाम यहाँ से श्रुति जी अब मंत्री हैं, जो है उनके पास ये विभाग है और ये विभाग ये बड़ा गर्व की बात है कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने इतने साल पूर्व काम करा था उसका जीर्णोद्धार करने के लिए करोड़ों रुपए जो हैं वो जो है ये हमारी भाजपा सरकार अब लगा रही है।